अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुरान सुन्नत की खुशबू। और मेरा आज का मौजू है औरत, कि औरत की इस्लाम से पहले क्या कदर थी और इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अदा किया। तो इस वीडियो को मैं चंद हिस्सों में बयान करूँगा अक़सात में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ कि औरत को इस्लाम से पहले क्या हैसियत हासिल थी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम रोम की तरफ देखते हैं तो रोम में औरत की ये हालत थी कि वहाँ पर एलानिया शराब पी जाती थी, जुए खेले जाते थे, थिएटर लगते थे और उन थिएटरों में औरत और मर्द ये इकट्ठे डांस किया करते थे। और डांस ऐसे ही नहीं, नंगा डांस किया करते थे। और फिर क्या होता था कि अगर रोम के अंदर किसी बच्ची को ब्याहा जाता, उसकी शादी की जाती, तो वहाँ ये पहली शर्त थी कि उस बच्ची को सबसे पहले उस इलाके के जागीरदार के पास पहली रात गुजारनी होती थी और उसके बाद दूसरी रात अपने काम के पास जाया करती थी। ये वहाँ रोम में ये था औरत का मकाम। इसी को एक मौरख गिब्बन जो है उसने अपनी एक किताब है ज़वाल सल्तनत रोमा, उसमें भी इसका जिक्र किया। उसने कहा कि सल्तनत रोम के ज़वाल के जो बड़े असबाब थे उनमें एक सबब ये भी था कि वहाँ पर बेहयाई और अयाशी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। उसने एक मिसाल भी दी कि वहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम था थियोडोरा। वो बड़ी बदकार औरत थी। उस बदकार औरत के साथ कुस्तुनतुनिया का जो बादशाह था उसने जनाब उससे निकाह किया और उसका नाम था जस्टिनियन बादशाह जो था उसने उससे निकाह किया था। और फिर उसी से आगे उसकी सल्तनत जो थी वो उसकी सल्तनत की यही सानिया जो औरत थी वो मलका बन बैठी। तो इसी तरह वहाँ पर चमकीले कपड़े पहनती थी औरतें और इसी तरह महफिलों की जीनत बनती थी। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि आज भी वही हाल है दुनिया में, जो कुछ हो रहा है यही कुछ हो रहा है कि औरतें कपड़े पहनती हैं लेकिन नंगी होती हैं। जरकीले, रंगीले और चमकीले और पतले कपड़े पहन रही हैं जिससे औरत का जिस्म ज़ाहिर होता है। इस्लाम के फैल जाने से पहले यही कुछ होता था। और उसके बाद ईरान में औरत की ये हालत थी कि वहाँ पर एक नारा लगाया गया था कि ज़र जन ज़मीन, इस पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। मर्द और औरत जिस तरह चाहें आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी मर्द जिस औरत को पकड़ ले, औरत जिस औरत मर्द को पकड़ ले, आम इजाज़त है। ये सल्तनत ईरान में ऐसी बदमाशी आम थी। इसी तरह अरब का क्या हाल था, मौरखीन ने लिखा कि जब कोई शख्स मर जाता तो उसका करीबी रिश्तेदार उस औरत से या शादी कर लेता या उससे ऐसे ही ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेता। यहाँ तक था कि बेटे अपनी माँओं से निकाह करने लगे, शादियाँ करने लगे। ये था वहाँ अरब का ये हालत थी। बल्कि इससे आगे तारीख लिखती है कि वहाँ जुआ खेला जाता था और वहाँ के मर्द जो थे उस जुआ में शर्त में अपनी बीवी बच्चों का नाम रखते थे। अगर कोई जवारी वो शर्त हार जाता था तो वो उस जुआ में अपनी बीवी, अपनी बेटियों, बच्चों को दे आता था। ये था उस वक्त अरब का। तो इश्कबाज़ी भी आम थी। कहते हैं कि तारीख लिखती है कि उस शख्स को कमीना और जलील समझा जाता था जिसका किसी औरत से कोई माशका नहीं चल रहा होता था। ये उस वक्त की हालत आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कि बनी उज़रा, उसके इश्क की ये हालत थी कि उसकी मिसाल दी जाती थी कि आशा का मिन बनी अज़रा, कि फ़लाँ शख्स बनी अज़रा से भी ज़्यादा आशिक मिजाज है। तो वहाँ हालत ये थी अरब में कि जिस औरत के जिस कदर ज़्यादा मर्दों से ताल्लुकात होते थे वो उस कदर ज़्यादा बाइज़्ज़त समझी जाती थी। फिर यही हालत अरब में भी आ गई, अपने हिंदुस्तान में भी आ गई। और आज देखें ये रसूमात, ये मामलात ये आम हैं। औरत घर से निकलती है, उसके कपड़े बारीक होते हैं और ज़र्क भर का लिबास पहनती है जिससे मर्द उसकी तरफ खींचा आता है। तो इस्लाम की तालीमात इसके मुनाफी हैं। ये अरब जब इस्लाम नाफिज नहीं हुआ था, इस्लाम के आने से पहले ये हालत थी, औरत थी
کہ عورت کو کوئی عزت نہیں حاصل تھی، عورت بازار کی زینت بنی ہوئی تھی اور عورت کو کوئی مقام نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے اس کو دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عورت کا اسلام سے پہلے کیا مقام تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو تھی اس میں ہوگی، انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت عورت کس طرف جا رہی ہے اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا تھا۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن و سنت کی خوشبو کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، آگے شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔